आज हम एक्सरसाइज 1.6 के एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 करने जा रहे हैं। इसी लास्ट वाली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 25 तक कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी थी ज़रूर देख लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 26 को कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 को करने के लिए आपको सबसे पहले वेन डायग्राम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि हम वेन डायग्राम को देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम अगर हम देखें तो वेन डायग्राम हम जानते हैं क्या होता है कि एक रेक्टेंगल शेप का होता है हमारा वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम क्या कंसीडर क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट कंसीडर क्या होता है और साथ में जो हमारे जो दो सेट कंसीडर, अगर हम दो ले रहे हैं तो दो, तीन ले रहे हैं तो तीन। अभी हम दो का एग्जांपल देख रहे हैं तो हम सिंपली दो सेट लेंगे, ठीक है। हमारे इस तरीके से दो सेट होते हैं। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन आ रखा है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला पोर्शन हमारा दोनों में कॉमन होता है। और जो ये टोटल ये वाला पोर्शन अगर हम पूरा का पूरा देखें तो ये वाला पोर्शन होगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। और इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन में दिया मिलता है एंड या फिर बोथ, और यूनियन के लिए हमारे पास दिया मिलता है और, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ ट्रिकों से हम क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन को पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम एक और चीज़ देखें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट, इसके बाद ये हमारा ए सेट, ये हमारा है बी सेट, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा पूरा सेट ए है। तो अगर मैं ए सेट को लिखूं तो ए सेट को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले वाला ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूं तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं ए में से बी को माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बचेगा मेरा, ठीक है। अगर मैं ए में से क्या कर दूं बी को माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी ये वाला पोर्शन ए किस किस से मिलकर बना होगा हमारा ए माइनस बी। अब इतने वाला पोर्शन तो हमारे पास मिल गया। और साथ में अगर इसको ऐड कर दूं, ऐड करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं यूज यूनियन को। तो अगर हम क्या कर दूं इसको क्या कर दूं ऐड कर दूं, ये वाला पोर्शन क्या हमारा ए इंटरसेक्शन भी है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं ऐड कर सकता हूं। तो हमारा ये टोटल क्या बन जाएगा हमारा ए सेट बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं बी सेट को निकालूं तो बी सेट भी क्या हुआ हमारा, अगर मैं बी में से क्या करूं ए को माइनस करूं तो ये वाला पोर्शन आएगा मेरा। तो मैंने क्या किया बी माइनस क्या ए को माइनस किया, उसके बाद क्या ऐड किया मैंने ये वाला यूनियन कर दिया, ये वाला पोर्शन क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इसका मैंने क्या कर दिया यूनियन कर दिया। तो ठीक है, इस तरीके से हमने क्या निकाल सकते हैं हम ए और बी टोटल इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ए और बी में कैसे कैसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और यूनियन निकालते हैं। इसके बाद सीधा हम अपना एग्जाम्पल करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है कि इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर जो हम पीछे वाला एग्जाम्पल किया है उसमें हमने देखा था कि हमने जो स्टूडेंट लिए थे वो हमने सिंपल क्लास में लिए थे। अब जो क्लास मिलकर हमारा क्या बनाता है, एक स्कूल को बनाता है। तो इस वक्त हम स्कूल को क्या मानेंगे, एक एज ए यूनिवर्सल सेट मानेंगे, ना कि हम ए यूनियन बी मानेंगे, ठीक है। तो ये इस वक्त हमारा ये क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हो जाएगा हमारे पास टोटल 400, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हो गए मेरे पास कितने यूनिवर्सल सेट के 400, ठीक है। यानी टोटल मेरे पास 400 क्या हमारे पास स्टूडेंट है। उसके बाद क्या है 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, उसके बाद हमारे 100 जो है एप्पल जूस को टेक करते हैं, 150 वर टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट हैं, एक एप्पल का और एक ऑरेंज का। मैं एप्पल को ए से डिनोट करता हूँ और ऑरेंज को क्या करता हूँ मैं ओ से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो एप्पल हमारा हो जाएगा ए, ऑरेंज हो जाएगा हमारा ओ, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन ओ, अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब हमारा क्या है कि 75 वर्ड लिस्ट इज एज टेकिंग बोथ के लिए हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन यूज करते हैं, बोथ एप्पल एंड एज वेल एज ऑरेंज जूस, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सभी के सभी जो हमें दिए गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास कितने हैं 100 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ कितने हमारे पास 150 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ हमारे पास कितने हैं टोटल 75 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड हाउ माई स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नोर ऑरेंज जूस, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ऐसे एलिमेंट बताओ जो नाइदर एप्पल, ना ही एप्पल को नोर और ऑरेंज को, ठीक है, ना ही हमारे किसको ऑरेंज जूस को कंसीडर करते हैं। तो हमें ऐसे एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें किसी भी का तो हमारा हमेशा किसके इक्वल होता है, हमारा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, अगर मान लें मैंने ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो उसको हम कैसे निकालते हैं हमेशा
उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उससे ए एलिमेंट को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वक्त अगर हमारा ये पूरा पूरा ए एलिमेंट है तो हम इसको निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, और हम साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब सिंपली जो हमारे ए सेट और बी सेट को हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो हमको निकालना क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना होगा। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, हम सिंपली ए यूनियन ओ को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हमारे पास टोटल 400 है। हमारे पास क्या है, ये वाला नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो लास्ट वाली हमने जो एग्जाम्पल किए थे उसमें हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर हम किसी का भी ए यूनियन ओ जैसे अगर इसको निकालें तो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ, उसमें से माइनस कर देते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए हमारे पास है 100 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ में है हमारे पास 150 और ए इंटरसेक्शन ओ में है ओ कितने हमारे पास 75। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 175 हो जाएगा। इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ हमारे कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करें, सिंपली इसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें रखने के बाद हमारा आंसर सिंपली क्या आ जाएगा 225। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हमारे नाइदर एप्पल जूस और नो ही हमारे क्या है ऑरेंज जूस को टेक करते हैं वो स्टूडेंट कितने हमारे पास नंबर टोटल 225। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है कि हमें इस एग्जाम्पल को करना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 27 को कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 27 को करने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने अभी बताया है हम कैसे ए को लिखते हैं और कैसे बी को लिखते हैं ये सभी इसमें यूज होगा। तो मैंने बताया था ए को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए में से क्या कर सकते हैं हम बी को माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और साथ में अगर इसका यूनियन ये लिख दें ए इंटरसेक्शन बी तो टोटल हमारा ए बन जाएगा। ऐसे अगर हम बी को लिखें तो बी क्या बनेगा हमारा, अगर बी में से क्या करें हम ए के एलिमेंट माइनस करें और उसका यूनियन कर दें हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो हमारा टोटल हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें बोला गया कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। तो हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल 200। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, पहला पार्ट सोल्व करूंगा मैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट हमारे पास 200। ठीक है, जिसमें से 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। ठीक है, C1 तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो केमिकल C1 के कारण एक्सपोज्ड हुए हैं वो कितने हमारे पास टोटल 120 हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा जो 50 वो हमारे केमिकल C2 के कारण हुए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ड्यू टू केमिकल C2 जो एक्सपोज्ड हुए हैं हमारे पास टोटल कितने हैं 50 हैं। ठीक है, हम इसको सिंपली हमारे वेन डायग्राम में भी दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये वाला पर्सन क्या आ जाएगा हमारा C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद क्या है कि 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2 जहाँ में हमारा एंड और बोथ हो जाए हमें वैसे क्या करना है कि इंटरसेक्शन को यूज करना है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 30। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज। ठीक है, अब हमें इन तीनों पार्टों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सोल्व करेंगे। पहला पार्ट सोल्व करने के लिए हमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। यानी हमें फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने C1 में हुए हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट C1 बट नॉट C2। यानी कि हमें निकालना है कितने C1 में हुए सिंपल जो कि C2 में नहीं हुए हैं। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, सिंपली ये वाला। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि C1 जो कि C1 में हुआ है उसमें C2 का एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो सिंपली हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं अभी हमने देखा फॉर्मूला, अगर हम नंबर C1 को लिखें तो C1 को हम कैसे लिख सकते हैं, C1 को लिख सकते हैं हम C1 माइनस C2, उसके साथ हम यूनियन कर सकते हैं किसका C1 इंटरसेक्शन C2 का। अभी हमने फॉर्मूले में यही देखा, यही तो देखा है A माइनस बी और इसका यूनियन कर देंगे हम A इंटरसेक्शन B के साथ। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको भी करना है। अब इसे अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की टर्म में लिखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हमारा निशान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों के दोनों एलिमेंट को कंसीडर करना है। उसके बाद C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 निकल जाएंगे। अब हमें निकालना क्या था, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो ये वाला पोर्शन हमारा सिंपल यहाँ से निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट C1 माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस C2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट C1 हमारे पास टोटल है 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 हमारे पास 30, तो नंबर ऑफ एलिमेंट C1 माइनस C2 हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, हमारे पास 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है कि पहला पार्ट को सोल्व करना है। बिल्कुल सेम टू सेम हमें क्या है कि सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही सोल्व करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि जो केमिकल C2 के द्वारा एक्सपोज्ड हुए हैं बट नॉट C1, यानी C2 में से हमें क्या पढ़ना है, C1 वाले पार्ट को क्या करना, माइनस करना है। तो हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 बट नॉट C1। तो हमने देखा था C2 को हम कैसे लिख सकते हैं, C2 को हम कैसे लिख सकते हैं, C2 को हम लिख सकते हैं C2 माइनस C1, उसका यूनियन कर सकते हैं हम C2 इंटरसेक्शन C1 के साथ, ठीक है। अगर हम इसे नंबर ऑफ एलिमेंट की टर्म में लिखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 इंटरसेक्शन C1, ठीक है। अब हमारे पास ये निकालना है, ये निकालने के लिए बाकी टर्म को इधर लेके जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 कितने, हमारे पास 15 इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है, ये हमारे पास कितना टोटल 30 है, प्लस क्या कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस C1, ठीक है। इधर गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास C2 माइनस C1 50 माइनस 30 कितना होगा, हमारे पास 20, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है जो सबसे इजी है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि केमिकल C1 और C2 के कारण और है यानी यूनियन है, हमें क्या निकालना है कि सिंपल थर्ड पार्ट में इधर लिख लेता हूँ। तो थर्ड पार्ट हमारे क्या है, C1 यूनियन C2, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने जो C1 और C2 के कारण एक्सपोज्ड हुए हैं। तो इसका तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 में हमारे पास एलिमेंट कितने, हमारे पास 120 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 हमारे पास 150 और माइनस कर देंगे हम C1 इंटरसेक्शन C2 टोटल 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमारे पास 1 कितना आ जाएगा 170 में से 30 गया हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 140, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि इन दोनों एग्जाम्पलों को हमें सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 के सभी क्वेश्चन को एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।